नमस्कार। एक कंपनी हुआ करती थी जिसका ब्रांड था पेंटालून। दूसरा नाम था बिग बाजार और लिस्टेड थी फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर फलाना, फ्यूचर ढिकाना। सिर्फ फ्यूचर 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 उनके नाम के आगे था। उनका फ्यूचर आज कहाँ है किसी को पता नहीं होगा। सिर्फ फ्यूचर और 5 साल आगे और 20 साल आगे और 10 साल आगे की बात करेंगे। पीछे से हमने क्या किया उसको नहीं समझेंगे और आज क्या हो रहा है उस पर विचार नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये फ्यूचर शब्द, इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए, लेकिन ये फ्यूचर तभी सही होगा जब आज सही होगा। आज के बारे में किसी को सोचने की कोई परवाह है ही नहीं। चल रहा है, चल रहा है। आज से ज़्यादा कल भी कोई नहीं सोचने की चेष्टा करता है कि कल क्या होगा। ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। परसों जो बात बोला हूँ उसी के कंटिन्यूएशन में ये बात बोल रहा हूँ। मॉल और हमारे पूर्वजों की दुकान में क्या फर्क था। ये मॉल का कल्चर जो था ना, ये बिग बाजार, पेंटालून, अलाना फलाना और ये फ्यूचर वालों ने ही फ्यूचर दिखाया था। जिनका फ्यूचर आज कहाँ है, वो खुद कहाँ है, कुछ पता नहीं है। और अब भी कई दिनों से आप समझिए, कहीं भी जाके खोजिए तो बोला जा रहा है ये जितने मॉल खुले हैं ये सब घोस्ट मॉल में, या घुष्ट मॉल क्या बोलते हैं, भूतहा मॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉल में आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हैं और जो खुली है उनमें ग्राहक नहीं है। ये मेरा परसों की बात से आज उसको कंटिन्यू इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे दो चार लोगों ने सवाल किया कि सर ये दुकान और मॉल का क्या आप बता गए, क्यों चोर और साहूकार और भगवान बता गए। तो आज भी जाके देखिएगा, आप लोगों के शहरों में एक पुराना मोहल्ला, पुराना बाजार आज भी होगा। जैसे हमारे कलकत्ते में बड़ा बाजार, मुंबई में कालबा देवी, दिल्ली में चांदनी चौक और सदर बाजार, इस तरीके के आपके शहरों में भी होगा। और जाके देखिए वहाँ आज भी 100 100 साल, 50 50 साल, 70 70 साल हमारे आपके बाप दादाओं की दुकानें आज भी है और वो चल भी रही है, चल भी रही है। और मॉल फेल हो रहे हैं। तो ये फेल होने का सिर्फ एक ही कारण है, अगर आप अपने कस्टमर से बात नहीं करोगे, कस्टमर क्या चाहता है वो नहीं सुनोगे, तो आपके फ्यूचर का क्या हाल होगा। ये फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर कैरियर, ये जो भी फ्यूचर थे इनसे समझ लीजिए आप। मैं अभी भी देख रहा हूँ ये इतना बड़ा कंप्लायंस का झमेला है। मेरे को अपनी सर्विस शुरू करने के पहले तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।
और हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पर बैठे बोल रहे हैं हम इसको ईज ऑफ डूइंग कर रहे हैं। 13 करोड़ शेयर मार्केट के पार्टिसिपेंट के ऊपर अभी 1500 भी रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। मतलब 1 करोड़ पर 100। और इनके जो कंप्लायंस, जिनसे मैं कंप्लायंस करा रहा हूँ, जो कंप्लायंस करने वाले हैं उनके भी नखरे पता नहीं। उनको ये तो दिख ही रहा है कि अभी तक तो मात्र 1500 ही रिसर्च एनालिस्ट हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा जो पढ़े लिखे हैं वो अपना कंप्लायंस खुद कर रहे हैं। और बाकी में तुम जितने बैठे हो, तुम्हारे पास कितने आएंगे? 15, 20, 25, 50। 10% भी अगर आपकी सर्विस बहुत ठीक होगी तो 1500 में मैक्सिमम 150 एक कंप्लायंस मेंटेन करने के पाले के पास मैक्सिमम जाएंगे। दोस्तों, मेरे को तो 22 साल का अनुभव है। मैं जैसे तैसे अपने काम को करवा के निकल ही जाऊंगा। खर्च भी कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सेबी को ये सब भी तो सोचना पड़ेगा। कोई बेचारा साधारण आदमी इस काम को करना चाहता है, उसके पास टैलेंट भी है। और अभी भी आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा हम कल भी सुने हैं, 10 साल पहले भी सुन रहे थे। कौन सा ईज ऑफ डूइंग हुआ? मेरे को तो आज तक नहीं मिला। ठीक है, इस 6 साल के स्ट्रगल में कुछ कमी मेरी थी, लेकिन उससे ज़्यादा सिस्टम ने मुझको परेशान किया। अब सोचिए, क्यों इतना कानून लगा रहे हो? मैं तुम्हारे यहाँ अब रजिस्टर्ड हो गया। मेरे क्लाइंट को मेरा सामान मैं प्लास्टिक में पैक करके दूं, मैं कागज में पैक करके दूं, मैं कार्डबोर्ड में पैक करके दूं, मैं उस पे डिजाइन बना के दूं या बिना डिजाइन के दूं, इन सब से सेबी को क्या मतलब? हाँ, मैं फ्रंट रनिंग कर रहा हूं कि भाई, और कितने लोग टीवी पर पहुंचेंगे जो फ्रंट रनिंग करेंगे? कितने यूट्यूब चला रहे हैं, वो तो ऐसे ही कर रहे हैं। आपके रजिस्टर्ड में आप ये देखिए कि मैं बोल रहा हूं तुम बेच दो, मैं खरीद लिया, या मैं बोल रहा हूं तुम खरीदो और मैं बेच दिया। इसका तो आज आपके पास में सब तरीके से आप मुझको पकड़ सकते हैं। तो अब मैं अपने क्लाइंट को लेने बोल रहा हूं, बेचने बोल रहा हूं, वो मैं जैसे भी बोल रहा हूं। मैं व्हाट्सएप पे बोलूं, मैं मैसेज पे बोलूं, मैं फ़ोन पे बोलूं, मैं वेबसाइट पे बोलूं, टेलीग्राम में बोलूं, मेरे क्लाइंट तक जितनी जल्दी से जल्दी मेरी कॉल पहुंचेगी, मेरे क्लाइंट का उतना फ़ायदा होगा। रहा सवाल मैं क्या दिया था, वो रिकॉर्ड मेंटेन करने का। वो मैं एक रिकॉर्ड मेंटेन कैसे भी करूं, मैं एक्सेल में करूं, सॉफ्टवेयर में करूं, कैसे भी मैं एक एक्सेल में कर सकता हूं। भाई, आज 16 तारीख, मैंने आज दिन भर में ये 5 कॉल दी थी मेरे क्लाइंट को। ये लेने बोला, ये बेचने बोला, ये लेने बोला, ये बेचने बोला। वो रिकॉर्ड मेरे पास में एक्सेल में सिंपल साधारण लिख दिया, इस प्राइस पे बोला। उसके बाद आप देखिए, मैं किसी भी प्लेटफार्म में उससे मैं बेचा या बेचा वाले को, मैं उसमें उल्टा किया क्या? मेरे खुद के अकाउंट में किया क्या, या पब्लिक प्लेटफार्म में मैंने जो बाकी लोग पहले की तरह कर गए वो मैंने किया क्या? तो मुझको पकड़ लीजिए। बस इतनी तो बात है। फीस जो ले रहा हूं मैं, मेरे बैंक अकाउंट में आ रही है। नहीं, ऐसे करिए, ऐसे करिए, वैसे आइए, ऐसे आइए, इधर से जाइए, उधर से आइए। कितने कानून है। और ये कंप्लायंस वाले जो हैं, इनकी नखरे ही नहीं है। आज बात नहीं कर पा रहे, आज मीटिंग में फंस गए, कल बात करते हैं, परसों बात करते हैं। एक सीए के चक्कर में जाइए। ठीक है दोस्तों, मेरे को ये व्यापार करना है।
क्योंकि मेरा ये स्वाभिमान है कि जब तक मेरे पास काम करने की कैपेसिटी है, मेरा शरीर, मेरा दिमाग और मेरी उम्र जब तक मुझको परमिट करती है, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँगा। मेरे पास कमाने की क्षमता है। आज अमित जी को क्या कमी है? फिर परसों से आ गए ना, 85, 86, 87 की उम्र हो ही गई होगी, 80 प्लस तो हो ही गई होगी, फिर करोड़पति तो कर ही रहे हैं ना। क्या पैसों की कमी है? और कोई मुझको यहाँ लिख देगा, अरे बूढ़ऊ राम राम कर। मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं। आज भी मैं जो बोलता हूँ बोलने के पहले करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों पर क्यों डिपेंड होऊंगा? और उनकी लाइफ में ऐसे ही स्ट्रगल है। दोस्तों, 5 दिन पहले मैंने अपने बेटे से बात की थी इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर में। बेटा बोला, पापा क्या करूँगा? 7 बजे सुबह उठता हूँ, 9 बजे कंप्यूटर पे बैठता हूँ, रात को 9 बजे तक क्लाइंट के कॉल अमेरिका से लेकर के पूरे काम को करता हूँ। फिर आधा घंटा खाने का ब्रेक लेकर के रात को 10 बजे फिर बैठता हूँ और 1 बजे तक काम करता हूँ। सोचिए उस बच्चे की क्या लाइफ है, क्या वो स्ट्रगल कर रहा है। उस पर मैं और बोझ बनूं? जितना वो कमा रहा है उसका 30% तो निर्मला ताई ले जा रही है। सैलरी वालों को 30% के ब्रैकेट में आप टैक्स दे दीजिए। फिर उनके अपने खर्चे हैं। आज वो भाड़े के फ्लैट में रह रहा है, अच्छी लाइफ के लिए अच्छा भाड़ा देना पड़ेगा। कार मेंटेन कर रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। क्या बचता होगा कितनी अच्छी सैलरी के बाद भी? उसमें से वो मेरे को तो दे देगा, फिर उसका फ्यूचर। आज मैं बोलता हूँ मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी पहले फ्लैट लो। आजकल फ्लैट 2-2 करोड़, 2.5 करोड़, 3-3 करोड़ से नीचे के फ्लैट नहीं है। डाउन पेमेंट देने के लिए 75-80 लाख रुपया चाहिए। फिर इंस्टॉलमेंट चुकाने के लिए 20-20 साल, 30-30 साल आप लग जाइए लाइन में। ये ईज ऑफ डूइंग है हमारे इंडिया में। ये बातें बहुत लोगों को तकलीफ होगी, कल आपके बच्चे भी आएंगे इसी लाइन में। इतनी तकलीफ हुई है मुझको, 7 से 2 कौन सी नौकरी है? मैंने कहा बेटा बदल ले। बोला पापा कहाँ तक बदलेंगे, सब जगह वही हाल है। जिनको मिल नहीं रही है, मिल रही है, उनके क्या हाल है। दोस्तों, ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। तो मैं जो ग्राहक भगवान और सीसीटीवी वाले दुकानदारों के बीच में ये बता रहा हूँ, आपकी दुकानें फेल हो जाएगी, व्यापार आप लोगों का फेल हो जाएगा। जैसे ये फ्यूचर का फ्यूचर और कई व्यापार बाज जो अभी घोस्ट मॉल में बदल गए हैं। आप अपने कस्टमर से बात नहीं करोगे, वो क्या चाहता है वो उसको नहीं दोगे, तो आपका फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है आप सोच लीजिए। मैं अभी तक हर आदमी का फ़ोन उठा के बात करता हूँ। हाँ, अब बहुत बात करने के पहले मुझको सोचना पड़ेगा। मेरा फ़ोन अभी कोई सर्विलेंस पे तो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सोचना पड़ेगा। मेरे पास 4-5 दिन पहले जयपुर से एक फ़ोन आया कि सर जो आप यूट्यूब पे बोल रहे हैं वही है ना? मैं वही हूँ भैया। मेरा बहुत लॉस हो गया, कैसे मेकअप होगा? मेरे पास अब लॉस मेकअप करवाने की कोई गारंटी नहीं है। न मैं कोई पैसा मांग रहा हूँ तुमसे लॉस मेकअप का, लेकिन हुआ क्या जरा बता दे। बोला सर 10 लाख की मेरी सैलरी है और 60 लाख का नुकसान कर दिया एफ एंड ओ में। बताइए अब उसको मैं क्या एडवाइस दूं? ये 60 लाख रुपया कब तक मेकअप होगा 10 लाख की सैलरी में? और तेरा फ्यूचर तो तूने क्या किया भैया, 6 साल आगे तक का तो तेरा फ्यूचर की गारंटी तूने ले ली। तो अगले 6 साल तक ये 10-10 लाख रुपये की सैलरी ला करके उस घाटे की भरपाई कर, तो तेरे बीबी बच्चों का फ्यूचर क्या होगा?
और इसमें से तू आधा उसको घाटे में देगा तो 20 साल तक पूरा कर इस घाटे को। ये तो हाल है। कुछ हम नहीं सोचते हैं, कुछ हमारे आसपास के लोग नहीं सोचने देते हैं, और सिस्टम तो जय सिस्टम देवा है ही। सारी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैं न कोई सिस्टम को कोसता हूँ, न मुझको सिस्टम से तकलीफ है, न मैं इस सिस्टम को सुधार सकता हूँ। मैं तो अपने आप को सुधारते हुए आज जिस जगह पे ले आया, जिस दिन मेरे कंप्लायंस पूरे हो जाएंगे उस दिन के बाद सिर्फ अपने मतलब की बात, सिर्फ काम की बात, नो इधर की नो उधर की, नो ऊपर की नो नीचे की। पूरे कंप्लायंस को मेंटेन करके दोस्तों मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे कंप्लायंस वाले ने कहा सुरेखा जी क्या होगा ट्रेडिंग करके, थोड़ा बहुत, अगर आपका बहुत बड़ा फंड साइज है और आपको लगता है तब तो करिए, लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, चूक हो गई मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैंने कहा एक बार बंद करता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या होता है, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो नियम से ट्रेडिंग करूँगा या इन्वेस्टमेंट करूँगा। सारे अपने स्टॉक निकाल रहा हूँ, क्या करूँगा। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। 2-4 दिन और लगेंगे मेरे को कंप्लायंस पूरा करने में। मेरी वेबसाइट पे जो चेंज करना था मैंने लिख दिया। आज से मैं अपनी वेबसाइट पे भी कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। मैंने वेबसाइट पे लिख दिया कि अब मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो गया हूँ, और जब तक मेरे कंप्लायंस पूरे नहीं होते हैं तब तक मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख पाऊँगा। कंप्लायंस पूरे होंगे तो यहाँ भी आपको भी स्टॉक की बात करूँगा, आपके स्टॉक का जवाब भी दूंगा, आपको स्टॉक पर डिस्कस भी करूँगा, और मेरी सर्विस भी चालू करूँगा। सर्विस का मोटा मोटी मैंने 3 स्लैब रखा है, वैसे तो 5 हैं, लेकिन 3 ज़्यादा पॉपुलर होगी, 1500, 3000 और 4500, और इसके अलावा 2 प्रीमियम सर्विस होगी। ये 5 सर्विस मेरी होगी। मेरा अपना इन्वेस्टमेंट, अपनी ट्रेडिंग जीरो हो जाएगी। और अब आप लोग अगर चाहोगे कि आप फ़ोन पे भी मुझसे बात कर लो तो मैं बात सिर्फ 1 मिनट कर पाऊँगा, लेकिन किसी बात का मैं जवाब, स्टॉक के बारे में तो मैं फ़ोन पे बहुत सोच समझ के ही आपको जवाब दूंगा। मेरी सर्विसेज के बारे में पूछना होगा तो 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बात की और कोई बात ऐसी निकल गई, न मैं कोई सेबी की बात, न मैं कोई गवर्नमेंट की बात, न मैं अपोजिशन की बात, न कोई सिस्टम की बात। दुनिया चले अपने रास्ते, मैं चला अपने रास्ते, मेरे को क्या मतलब है। तो ये सब दोस्तों मेरा कंप्लायंस पूरा होने दीजिए न। अब यहाँ पर आपको जो मैं पिछले 4 साल से मोटिवेशन और ये कहानी किस्से बताता था ये भी ख़त्म। अब नो कहानी नो किस्से। जबकि कल भी मैंने हमारे कलकत्ते वाले भाई साहब के यूट्यूब पर सीधा लिखा है, सीधा उन्होंने कितने बड़े, कहाँ पर उन्होंने अटैक किया देखिए। उन्होंने लिखा है कल, कोई 20 साल और 22 साल की कहानियाँ मत बनाइए। 25 साल बाद हम कहाँ होंगे, जो आज हमारे पिताजी हैं वो दादा हो जाएंगे और मैं पिताजी हो जाऊंगा। 25 साल 22 साल किसने देखा है, हमसे तो 2 साल की बात कीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। ये उन्होंने अपने YouTube पर लिखा है, उनका कलेजा देखिए कितना खुला, उन्होंने किसको चैलेंज किया आप ये समझिए। मेरी तो उतनी हिम्मत भी नहीं होगी, मैं थोड़ी बहुत सिस्टम की बात करता हूँ। उन्होंने तो खुला लिखा, हमारे कलकत्ते के हैं, बहुत यूट्यूब पर दिन में 5 यूट्यूब बनाते हैं और यही सब बातें ज़्यादा कर रहे हैं। आप जाके खोजिएगा और देख लीजिएगा, क्लियर लिखा है। ये 20-20 साल की कहानियाँ मत सुनाइए। हमारे पिताजी दादा हो जाएंगे, मैं पिताजी हो जाऊंगा, दादा कोई नाना हो जाएगा,
कौन वो सब देखा है 25 साल, और उन्होंने क्लियर लिखा है ये 20 साल 25 साल की बातें मत बताइए, 2 साल की बात कीजिए। किसको अटैक किया आप समझ रहे होंगे, और खुला किया है। मेरी वो हिम्मत नहीं है। और मैं अब ये सब, जिस दिन से मैं ऑफिशियली मार्केट में अपनी सर्विस लॉन्च करूंगा, उस दिन से दोस्तों मेरा यूट्यूब वीडियो भी बहुत छोटा हो जाएगा। सिर्फ शेयर बाजार की बात होगी और कोई बात मेरे इस यूट्यूब पे होगी नहीं। आप कमेंट करो, मैं इसके बाद न जवाब दूंगा कमेंट का, न कोई बात करूंगा। ज़्यादा भद्दा कमेंट होगा तो आपको ब्लॉक कर दूंगा, नहीं तो आपका कमेंट पड़ा रहेगा। आपका संस्कार लोग देखेंगे। मैं किसको किसको जवाब दूंगा और किसको किसको रोकूंगा। हाँ, बहुत भद्दा होगा तो ब्लॉक कर दूंगा। जवाब किसी कमेंट का अभी मैं हाथ भी जोड़ रहा हूँ, और यही हाथ यहाँ जोड़ के बड़ी विनम्रता से बोल रहा हूँ कि जिस दिन मैं ऑफिशियली लॉन्च हो जाऊंगा, उस दिन मैं अपने यूट्यूब पर, आप लिखो बहुत अच्छी बात, गुड मॉर्निंग करो, राम राम करो, प्रणाम करो, मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, क्योंकि रिस्पॉन्स में भी हमारे यहाँ बहुत कुछ बातें हो जाएगी। न किसी कमेंट पे रिप्लाई करूंगा, न स्टॉक पे आपकी बात का जरूर यहाँ पे, वहाँ पे नहीं करूंगा, यहाँ पे जरूर स्टॉक की बात, रिप्लाई आपके स्टॉक की यथासंभव अपने आप को बचाते हुए जरूर आपके स्टॉक की रिप्लाई करूंगा। ये भरोसा आप लोगों को देता हूं दोस्तों। आ जाइए निफ्टी पर। सोमवार से एक ही रेंज की बात मैं कर रहा हूं, नीचे 24,000, ऊपर 24,550। आज फ्राइडे हो गया, मेरे को लगता है आज भी बाजार इसी रेंज में रह जाएगा। बाकी 3 दिन में देखिए मेरा कंप्लायंस का काम कितना होता है। तो अभी मैं यहाँ सिर्फ निफ्टी की एक रेंज की बात आपके सामने रखूँगा। 2-4 दिन में सारी चीज़ों को ठीक करके अपने बहुत आराम से आप सबके साथ सबके स्टॉक की नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए जवाब दूंगा। मेरे को जो ये स्टॉक अच्छा लगेगा वो भी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। सिर्फ कुछ दिन मेरे साथ बर्दाश्त कर सकते हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।